आज पोल्यूशन एक साधारण सा शब्द हो गया है। अनेक मंचों पर प्रदूषण को लेकर के चर्चा होती है। प्रदूषण है क्या? जब वायु, जल और मृदा में अवांछनीय तत्व मिलकर के उसे इतना गंदा कर देते हैं जिसका हमारे शरीर पर एक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा दिवाली के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट पटाखे जलाने पर पाबंदी लगा देती है, सरकारें जुर्माना लगा देती हैं, किसानों को पराली जलाने पर मना किया जाता है और नो प्लास्टिक यूज को लेकर के बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। इसके साथ साथ भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश में ओड एंड इवन फार्मूले के तहत वाहन चलाए गए। यहां तक ही नहीं बल्कि विकसित देशों में वातावरण को साफ सुथरा करने के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा बनाने के लिए कृत्रिम वर्षा भी की जाती है। आप लोग जानते हैं 2 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? 2 और 3 दिसंबर की रात को सन 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, एक कीटनाशक उत्पादक इकाई जो भोपाल में स्थित है, वहां पर 45 मीट्रिक टन मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो गया और वह गैस 2-3 घंटे में पूरे के पूरे वातावरण में फैल गई। आप लोग जानते हैं उसमें 3787 लोग तत्काल मर गए। अगले 72 घंटों में 8 से 10,000 लोग मर गए और वर्ष भर 25,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, क्योंकि गैस बड़ी खतरनाक थी, पूरे वातावरण को प्रदूषित कर दिया था। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से 50 लाख लोग आगे समय तक प्रभावित रहे और उनके शरीर में अनेक प्रकार के विकार आए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में की गई। उसका मुख्य उद्देश्य था कि जल प्रबंधन करना, कचरे को सही तरीके से उसका निपटारा करना, औद्योगिक इकाइयों के अंदर कचरे को सही तरीके से पुनः प्रयोग में लेके आना, अनेक प्रकार के प्रयास किए गए। इसके साथ साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि शहरी अपशिष्ट जल को कैसे पुनः प्रयोग में लाया जाए, कचरे का कैसे वैज्ञानिक उपचार किया जाए, कैसे जीव चिकित्सा को बढ़ाया जाए। और आज सबसे बड़ी समस्या जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा बहुत ज्यादा हो गया है, वह भी एक गंभीर समस्या है जो वातावरण में गैसें करता है। उसको कैसे उसका समाधान किया जाए, इसके साथ साथ संसाधनों का कैसे प्रयोग किया जाए, ऊर्जा की कैसे बचत की जाए, प्रदूषण को कैसे रोका जाए, इसके लिए अनेक प्रकार के प्रयास होते हैं। इसलिए हमें इस अवसर पर यह सीख मिलती है कि हमारी छोटी सी लापरवाही कभी भी एक भीषण रूप ले सकती है। हमारे छोटे छोटे कार्य प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जैसे हम प्लास्टिक को न जलाएं, कचरे को न जलाएं, सही कीटनाशक दवाइयों को पानी में न डालें। इसके साथ साथ इस प्रकार का प्रयास करेंगे तो हमारे पास जो है ये चीजें जो है काफी प्रभावशाली होंगी। इसलिए मैं सुंदर लाइन में अपनी बात को कहूंगा, बचा लो कुछ अपने कल के लिए भी, बचा लो कुछ अपने कल के लिए भी, ना समझे में प्रभु से लड़ने लगे हो तुम। हवाओं ने यदि अपने तेवर बदले फिर सांसों के लिए तड़पने लगोगे तुम, फिर सांसों के लिए तड़पने लगोगे तुम। इसलिए वायु है तो आयु है, वायु शुद्ध है तो हमारा जीवन है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा कार्य करें जिससे वायु प्रदूषित न हो और उसमें अपना सहयोग दें। थैंक यू।